अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके बारे में थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने लास्ट पीरियड लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं, और वो थी अल्काइल रेडिकल्स के बारे में। हमने देखा था कि कहीं भी अल्केन एल्कीन्स और अल्काइंस जब भी बॉन्डिंग करते हैं तो उनके लिए नेसेसिटी है कि उन्होंने अपना एक हाइड्रोजन एटम जो है वो लूज करना है, तभी उनके पास जगह बचेगी कि वो किसी और को मौका दें कि उनके साथ बॉन्ड कर सकें। आज की बेसिकली जो वीडियो है वो है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स की डेफिनेशन करने से पहले मैं जनरली आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। हम कहते हैं कोई भी चीज़ हो, मीन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम देखते हैं, कहते हैं कि ये एक एसिड है, ठीक है, हम कहते हैं कि अल्कोहल है, हम कहते हैं कि ये एक अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। आपने इसके वर्ड्स काफ़ी सुने भी होंगे, ठीक है। अगर नहीं सुने तो आप आगे वाले वीडियो में देख लोगे इसको। तो हम अक्सर ये वर्ड्स यूज़ करते हैं हम एक कंपाउंड को देने के लिए कि ये एक अल्कोहल है। हम कहते हैं कि जो आपको पता है स्पिरिट होती है, या फिर आप नेल पॉलिश मूवर्स लड़कियों का देखते हो, ठीक है, उसके अंदर एथेनॉल होता है, ठीक है, दैट इज एन अल्कोहल, ठीक है। तो ये एक अल्कोहल है। आप लोग देखो जैसे जो एंट्स होती हैं, मीन चूंडियाँ जो होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक एसिड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये कैसे बनते हैं ये आज की वीडियो में हमने देखना है। सबसे पहले तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप्स की डेफिनेशन देखिए तो बेसिकली बच्चों ये क्या होता है, ये होते हैं एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो कि इंपार्ट करता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू अ कंपाउंड, उसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या है, कोई एक एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है, या फिर प्रेजेंस होते हैं डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की। क्योंकि जब भी आप किसी के साथ बॉन्डिंग कर रहे होते हो तो क्या करते हैं कि कुछ जो होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो आयनिक से बन रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, जो कि आप किसी एक स्पेसिफिक अल्केन अल्कीन या अल्काइन को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इम्पार्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो उन्होंने हमेशा अपने जहन में रखनी है, वो आपको एमडीकेट के अंदर भी हेल्पफुल रहेगी। वो ये कि देखें, एक चीज़ आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, और एक आपका रिमेनिंग पार्ट होता है जिसके अंदर आपके पास एक अल्काइन का अल्केन का स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, मीन कि एक अल्काइल रेडिकल एक प्रेजेंट होता है। जो आपके पास अल्काइल रेडिकल होता है ना बच्चों, ये शो करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर उसकी डेंसिटी। लेकिन अगर तो आपके पास होगा फंक्शनल ग्रुप, ये वाले पार्ट, ठीक है, जैसे कि आपकी बुक पे उन्होंने एग्जांपल दी है OH की। OH बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का। इसका मतलब क्या है, ये जो OH एक अल्कोहलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है, ये इम्पार्ट कर रहा है एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कि आपके पास जो एक अब मॉलिक्यूल बन गया, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये एक अल्कोहल है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी डेंसिटी, इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसके दूसरे फीचर्स जो क्या है वो डिपेंड करते हैं इसके अल्काइल रेडिकल के ऊपर। जब आप हाई क्लासेस में जाओगे तब आप लोगों की चीज़ बहुत अच्छी तरह वहाँ पे समझ आएगी। मुझे भी जब मैं सेकंड ईयर में थी तब जाके इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था कि किस तरह फंक्शन ग्रुप जो होता है वो इम्पार्ट करता है। फंक्शन ग्रुप आपको बताता है कि ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड और कीटोन है, जबकि जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट होता है अल्काइल रेडिकल का, वो आपको बताता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर बताता है कि ये चीज़ इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अल्कोहलिक ग्रुप का फंक्शन होता है कि इसलिए फंक्शन ग्रुप का ये फंक्शन होता है कि इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी आपकी बुक पर जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले जो एग्जाम्पल आज हम डिस्कस करेंगे वो हम अल्कोहलिक ग्रुप के ही करेंगे। अल्कोहलिक ग्रुप आप लोग ने हमेशा ध्यान में रखना है, किसी भी अल्काइल रेडिकल के साथ जहां पर आपको एंड पर OH नजर आ जाए तो आपने विदाउट एनी गेस, विदाउट एनी थिंकिंग, आप लोग ने फौरन से पहले उसको टिक कर देना कि ये आपके पास कोई भी अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। जैसे आपकी यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है मिथाइल अल्कोहल की। अब देखें बच्चों, मिथाइल का नाम कहाँ से आया है? मिथाइल का बेसिकली नाम आपके अल्केन से, जो कि हमने बनाना सीखा था किस तरह हम अल्केन से अल्काइल रेडिकल बना रहे हैं। यहाँ पर क्या था, H था, यहाँ से आपने जब H रिमूव कर दिया तो आपके पास ये मिथाइल बन गया,
ठीक है। अब उसके पास एक जगह खाली है कि वो किसी के साथ बॉन्ड कर सकता है। अब जब उसने क्या कर दिया कि उसने OH के साथ बॉन्ड कर लिया, मिथाइल ने जब OH के साथ बॉन्ड कर लिया है, तो अब ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है अल्कोहल। तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। आप इसको मेथनॉल भी कह सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझो। अब क्या फर्क सिर्फ इतना है, सारे के सारी चेन जो है वैसे ही कंटिन्यूज होगी, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मिथाइल की जगह अगर आप C2H5 लगा रहे हो तो इथाइल अल्कोहल। C3H8 क्या होता है, प्रोपेन होता है। ठीक है, जब उसमें से आप लोग एक H लगाते हो वो प्रोपाइल आपके पास में रहता है, उसके साथ प्रोपाइल अल्कोहल। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, जैसे क्या आता है CH3 CH2OH। ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, प्रोपाइल क्या आएगा, CH3 CH2 और CH2 और OH। ये आपके पास क्या बन गया है, प्रोपाइल अल्कोहल। तो सेम इसी तरह एडिशन ऑफ OH ग्रुप से आपके पास डिफरेंट कंपाउंड जो होते हैं वो बन जाते हैं। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक यहाँ पर और डिस्कस करते हैं, जो कि है एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइडिक ग्रुप में बेसिक क्या होता है, एल्डिहाइड से आप लोग पहले देखो, जहां पर भी बच्चों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा और एक सिंगल H होगा, तो आप लोगों ने फटाफट गैस कर लें, ये आपके पास एक एल्डिहाइड का ग्रुप। क्या होगा, अगर किसी भी अल्काइल हाइड्रोजन के साथ ये ग्रुप अटैच हो कि C सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड O होगा और सिंगल बॉन्ड H होगा, मीन्स कि उस कार्बन के साथ एक एडिशनल कार्बन अटैच होगी जिसके साथ डबल बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन अटैच होगा और सिंगल बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन अटैच होगा, तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास बच्चों होगा एक एल्डिहाइडिक ग्रुप या एल्डिहाइड फैमिली। अगर हम इनके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है RCHO। सिंपल सी बात है, R क्या है, आपकी अल्केन फैमिली, अल्काइल हाइड्रोजन की फैमिली, और CHO एक एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, अगर हम इसके देखें कैसे आपके पास बनता है, सपोज आपके पास बना है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, HC डबल बॉन्ड OH। ये आपके पास सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है जिसको कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला पार्ट जो है ये सेम ही रहना है, सिर्फ क्या करना है, आप लोग ने इस वाले इसके लेफ्ट पार्ट के अंदर आप लोगों ने एडिशन करते जाना। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग CH3 लगा देते हो तो ये एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों हम इसके साथ क्या करें, अगर हम इसके साथ CH3 CH2 लगा दे तो हमारे पास ये प्रोपेनॉल्डिहाइड बन जाएगा। किस तरह, देखो, C डबल बॉन्ड OH CH2 और CH3, ये बच्चों आपके पास बन गया है प्रोपेनॉल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, प्रोपेनॉल्डिहाइड को प्रोपानल भी कहा जाता है, प्रोपानल। बच्चों इसके साथ हम एक और ग्रुप की बात करेंगे, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कीटोनिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप के अंदर अक्सर वो डिफरेंशिएट करने के लिए देते हैं, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज जाते हैं। अब बेसिकली क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर क्या था कि आपके पास C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का था और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का था। कीटोनिक ग्रुप इज द सिंपलेस्ट, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, किसके साथ, कार्बन के साथ। मीन्स कि आपके जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने की है कि यहाँ पर कार्बन के साथ यहाँ पर ये वाली जगह भी खाली होती है। मीन्स कि आपके पास ये जो C डबल बॉन्ड O है ये दरमियान में होता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, एक उसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी मॉलिक्यूल बन रहे हैं और उसकी राइट हैंड साइड के ऊपर भी मॉलिक्यूल लग रहा है। मीन्स कि अल्केन का पार्ट उधर भी लग रहा है उधर भी लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, जैसे कि आपके पास है एसीटोन की एग्जाम्पल, CH3COCH3, ये आपके पास एसीटोन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, CH3 एक तरफ, C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास एक कीटोन है। ये क्या है, ये फॉर्मूला है कीटोन का, ये ऐसा ही होगा। और इसका अगर फॉर्मूला की बात करें जो कि इजी होता है, R C डबल बॉन्ड O और R प्राइम। अब यहाँ पर R प्राइम का जिक्र क्यों किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं 1 2 3, मतलब कि एक ही सेम ही चीज़ है, प्राइम के साथ हम डिफरेंशिएट कर देते हैं कि ये उसका दूसरा पार्ट है। तो सेम इसी तरह ये आपके पास क्या बन गया, एसीटोन, इसको डाइमिथाइल कीटोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि दरमियान में C डबल बॉन्ड O हुआ और उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के ऊपर दोनों आपके पास अल्कीन आ गया। या फिर एक सिंपलेस्ट हम देख लेते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन, जो आपकी बुक में मेंशन है, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि इसकी नेमिंग कैसे हुई है, इथाइल मिथाइल कीटोन किस तरह आ गया, बहुत इजी, आप लोग इसको समझ जाओगे। ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन में बेसिकली क्या है,
इथाइल का नाम जो है ना बच्चों वो किस तरह लिखा गया मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं मिथाइल सी डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जब भी नेमिंग स्टार्ट करनी होती है ना, ये कार्बन को नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है आप लोगों ने, तो आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। अगर इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से हम स्टार्ट करें तो आपके पास सिर्फ सिंगल एक कार्बन आ रहा है, लेकिन अगर राइट हैंड साइड की तरफ जाए तो यहाँ पर दो कार्बन आपके पास आ रहे हैं, ये वाला कार्बन तो ये वाला कार्बन, फिर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, तो हम इसी को लॉन्गेस्ट चेन कंज्यूम करेंगे, देखेंगे कि यही लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहीं से हम नेमिंग ऑफ द फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी, अभी आप लोग सिर्फ इसको समझ लो, ठीक है, दैट वुड बी एनफ फॉर यू। ठीक है, तो इसका नेमिंग कैसे आया, इथाइल मिथाइल कीटोन, कीटोन इसका सी डबल बॉन्ड O और मिथाइल जो है वो आपका इसका रिमेनिंग पार्ट CH3, और पहले क्या आ गया ये इथाइल। और इसकी एक और रीजनिंग भी ये होती है कि अक्सर क्या होता है कि नेमिंग मीन्स कि देखो जैसे ई जो होता है वो पहले आता है एम से, तो इस तरह भी इसको जनरली हम याद करने के लिए, या एक IUPAC जो नोमेनक्लेचर होता है जिसके थ्रू कंपाउंड्स को नेम दिया जाता है, वो ये कहता है कि जो आपके पास ABCD में पहले आ रहा है ना, आपने उसको पहले लिखना है। अब ई जो होता है वो पहले आता है एज कम्पेयर टू मिथाइल, ठीक है, तो इसको हम इथाइल मिथाइल कीटोन भी कहते हैं। डिफरेंट इसकी कंडीशन है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए समझ लो कि डिफरेंट थे, लेकिन जनरल तो यही होता है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने कीटोनिक ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जहां पर भी आप लोगों के पास सी डबल बॉन्ड O हो लगा होगा और उसकी दोनों साइड के ऊपर लॉन्ग चेन्स या फिर शॉर्टर चेन्स जो होंगी वो किस चीज की बनी होगी, कि आपके पास अल्केन की बनी होगी, तो आपके पास कीटोन होगा। अब यहाँ पर आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता दूं, वो ये कि देखो यहाँ पर आपके पास CH3 है, अगर तो आप लोग यहाँ पर H लगा देते तो क्या ये फिर भी आपके पास कीटोन रहना था? नहीं बच्चों, अब ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड बन जाना था। ठीक है, कीटोन की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर दोनों तरफ आप लोगों के पास लॉन्गर चेन हो CH3 की एटलीस्ट, मीन्स के दोनों साइड के ऊपर CH3 लगना लाजमन है। ठीक है, अगर तो वो सिंगल बात होगी, अगर तो लंबी चेन होगी तो CH2 भी लग सकता है। समझ आ रही है ना मेरी बात? ठीक है, तो ये बेसिकली था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप लोगों के पास फंक्शन ग्रुप का उन्होंने कैसे नेम करना है। ठीक है, इस बार में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया आएगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। ठीक है, वो आपसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि डिस्टिंग्विश करें कि इसमें से अल्कोहल कौन सा है, ठीक है, इसमें से फंक्शन ग्रुप डिस्टिंग्विश करें कि एल्डिहाइड का कौन सा है, कीटोन का कौन सा है। तो आप लोगों ने जनरल सिर्फ इतना याद रखना है, जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं अपने जेहन में रखनी है कि OH होगा तो अल्कोहलिक होगा, C डबल बॉन्ड O और H जो होगा वो सिंगल आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और C डबल बॉन्ड O सिंगल और उसकी दोनों साइड के ऊपर स्पेसिस एम्प्टी होंगी, या फिर CH3 लगा होगा दोनों साइड के ऊपर, CH3 एक साइड पे लगा होगा, CH2 CH2 CH3 एक साइड पे लिखा होगा, किसी भी तरह होगा एक्सेप्ट H। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होगा, ये एक कीटोनिक ग्रुप होगा। आई होप सो कि आप लोगों को इसी की समझ आ गई है। जब रिमेनिंग रहती है वो इंशाल्लाह कल करेंगे। आज फिर इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और सेटिंग तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। We'll be right back.